कई बार वीआईपी रह जाते, हाँ कृपा से वंचित वीआईपी रह जाते, वो बुद्धू बुद्ध बनकर चला जाता है। तो शायद हमें अपनी पीठ का तो पूर्णतया अनुभव है, सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मजा मार के चला जाता है। तो बहुत करीबी भक्तों की और शिष्यों की तो छोड़ो, बहुत करीबी हमारे साथ जो है वो कई बार अधूरे नहीं, एकदम खाली। तुम्हें जितनी श्रद्धा होगी, जितना ज्ञान तुम्हें होगा, उतना हमारे नजदीक वालों को नहीं होगा, क्योंकि वो दिन रात ज्ञान सुनते हैं, इतना ओवरफ्लो हो चुका है, उनका दिमाग खराब, ज्ञान के नाम से उन्हें अजीर्ण हो चुका है। तो अगर तुम बोल भी दो, हम तुम्हारे बाप का नाम बता दे, तो तुम्हें तो चौंक जाना है, भीतर से अटैक वाइब्रेशन चालू हो जाना, ये आदमी कितना तेज बाप। लेकिन बगल वाले उनका परदादा का भी बता दे तो उन्हें कोई देख, क्योंकि तो रोज देख रहे, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क ही नहीं। हम तो अनुभव करते हैं, चेहरे का रिएक्शन देखते हैं। कई बार जो सामने वाला आता है वो एकदम दंडवत, बगल वाला हाथ भी नहीं जोड़ता, हम समझ जाते हैं कि ओवरफ्लो है, क्योंकि वो दिन रात ज्ञान झेल रहा है, और कितना झेले भी आदमी है बेचारा। बात है, भरत जी अति सेवक है, राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का उत्तम धर्म, लेकिन भरत जी का अति उत्तम धर्म है। सेवक वही जो करे सेवकाई, सेवा करने वाला सेवक वही है जिसकी सेवा दिखे, सेवक ना दिखे। भरत जी परम सेवकों में एक है, और संसार की दृष्टि में, लोगों की भाव दृष्टि में राम और लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं। हमारी दृष्टि थोड़ा उल्टी है, हमें राम नहीं भरत दिखाई पड़ते। भरत से विलग नहीं है राम, और राम से विलग भरत नहीं। लेकिन अब आप कहोगे कि उनका नाम क्यों नहीं है? रामायण पढ़िएगा, जितनी आर्तनाद और मार्मिकता से भरत जी का चरित्र है, उतनी मार्मिकता से लक्ष्मण जी का चरित्र नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी का रामचरितमानस में जितना सम्मान नहीं है, उससे ज्यादा भरत जी का सम्मान है, और भरत जी से ज्यादा शत्रुघ्न जी का सम्मान है रामायण। इस पर चर्चा हम भरत चरित्र पर करेंगे। तो आपके प्रश्न पर यही उत्तर है, राम ही भरत है। बस एक क्वेश्चन करना था। अधिकतर लोगों ने जो रामायण तो देखी होगी, और राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी थे, बट लेकिन राम के साथ लक्ष्मण जी थे, तो उनका नाम क्यों हुआ? लेकिन भरत जी जो 14 वर्ष थे, उनने सोई नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथ तो उनका नाम हुआ था। भरत जी का नाम भी तो होना चाहिए था ना। परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज जी, परम पूज्य राजेंद्र काशी महाराज जी और छोटे सरकार जी महाराज जी बैठे हुए हैं। सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद पिछले अनेक वर्षों से मिल रहा है महाराज जी, और मैं ये समझता हूँ भोलेनाथ की प्रेरणा से कि उन सबका आशीर्वाद ही एक स्वरूप रूप में आप यहाँ विराजमान हैं, और आप बांधवपुर धाम के लिए जो आपके माध्यम से गर्जना हो रही है, वह सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद ही है। कोटि कोटि धन्यवाद है उन्हीं के लिए। महाराज जी, ये माला भगवान जागेश्वर नाथ की फोटो आपके सामने लेके आए थे महाराज जी, आप इनको दे दीजिए। जी। और ये जो भी यात्रा है पूज्य छोटे सरकार की देन है। जी जी महाराज जी, बिल्कुल निसंदेह महाराज जी। एक बार जोरदार तालियां। हमारे सभी अनेक साथी महाराज जी दमोह जिले में समाज में कार्य करते हैं, धर्म के क्षेत्र में, गाय के क्षेत्र में, उन सबके लिए हमारी विशेष प्रार्थना है महाराज जी कि ऐसी व्यस्तता में कभी वो 1 मिनट का समय चाहे तो अवश्य है महाराज जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे भविष्य में कहीं भी। ये विशेष प्रार्थना है महाराज जी, क्योंकि वो अपनी जान पर खेल कर महाराज जी समाज में कार्य कर रहे हैं। आप उस बात को समझते हैं, व्यक्तिगत विषय नहीं है, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ महाराज जी। हमारे ही घर पर आपकी आज्ञा सुधार है, हम बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप लोग बहुत ढूंढा, मतलब पूरा मध्य प्रदेश घूमा हूँ मैं, आपके जैसा कोई मिला ही नहीं। अगला मतलब हमारे जैसा मेंटली आदमी नहीं मिला, नालायक आदमी नहीं मिला, होगा नहीं।
ब्रह्मा जी के पास ये प्रोडक्ट बनते हैं। हम विरोध कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि इनकी ठंडी भाग जाए। थैंक यू। हाँ, वो दिख नहीं रही है। हमारे धर्म में कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो हमको मिलता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा मन तो जैसे मान लीजिए आपको गुरु मान रहा है, लेकिन हम आपसे दीक्षा लेने में असमर्थ हैं, तो क्या सच में ऐसा होता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं बिना दीक्षा के हमको नहीं मिलता है? जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जाए उस मंत्र पर हमारी निष्ठा। गुरु दीक्षा का मतलब है रजिस्ट्रेशन। और शास्त्र में एक जगह बहुत प्यारा श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का करो, पूजा करनी है तो गुरु की पादुका या उनके बताए हुए पद चिन्हों पर उनकी पूजा करो। और अगर मंत्र जप करना है और गुरु नहीं मिल रहे, दीक्षा नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे हुए गुरु के वाक्य को ही गुरु मंत्र मान लो, तो उसमें भी ईश्वर के लिए आपकी पूजा स्वीकार हो जाए। तो एकलव्य को कहाँ से दीक्षा मिली? आप माइक लीजिए। आपने पढ़ा क्या एकलव्य को दीक्षा मिली और पारंगत तो हुआ? अच्छा, आप दूसरा पढ़िएगा। दूसरा मैं रविदास जी को कृपा तो हुई। ऐसे अनेक संत जिनको दीक्षा नहीं मिली लेकिन कृपा हुई है इस पूरी पृथ्वी में। और ऐसे वर्तमान में भी ऐसे लाखों भक्त हैं जिन्होंने हनुमान जी को शाश्वत गुरु मान रखा है। धन्यवाद गुरु जी। मेरे शेर, क्या नाम है प्यारे? विराज द्विवेदी। कहाँ के हो? दमों के पर्वत से। बहुत अच्छा प्रश्न। राम नाम जाप से सूत्र सरल सौम्य स्वीट। क्या हनुमान जी की कृपा पाना है ना, तो तब है जिसमें दोनों प्रश्न हो जाएंगे। सीताराम हनुमान इसी से। और सुनो क्या है, हनुमान जी को मानते हो? जी महाराज जी। हनुमान जी की भी मानो। हनुमान जी को मानते हो ना, जी महाराज तो जी। हनुमान जी की मानो। हनुमान जी क्या कहते? क्या महाराज जी? हनुमान जी को मानते हो ना, जी महाराज जी। हनुमान जी की मानो। हनुमान जी कहते हैं सीताराम के चरणारविंद को जाओ। बहुत अच्छे। मेरे भोजन का भोग लगा, ये आप गाइएगा। ऐसे भगवान को अपने इष्ट को प्रसाद लगाने की विधि कर्मकांड में भी है और भाव कांड में भी है। धन्यवाद। पीछे प्रतिदिन की जा सकती है। पितृ यज्ञ का वर्णन आया है शास्त्रों में। पितृ होम, पितृ यज्ञ, पितृ ऋण, इनकी चुक्ति के लिए प्रतिदिन प्रत्येक साधक के परिवारजनों को पितृ यज्ञ करनी चाहिए। पितृ पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। आवाज समझ पाए? धन्यवाद। हमारे यहाँ 100 साल पुराना राम जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उसका कोई मतलब जीर्णोद्धार करना है, बिल्कुल जीर्ण हो गया है, उसके लिए कोई सहयोग भी नहीं दे रहा। यही इच्छा है, यही कामना है कि आप अपनी मन से बोले। और कहाँ पर है? यही दमोह में है, नरसिंह मंदिर के पास, कुटेरा वार्ड नंबर 2। कौन कौन है वहां से? है कोई 2 नंबर वार्ड से? तो सरकार कुछ मदद करो। और इसकी समिति भी बनाई है गुरु जी। सिर्फ 50,000 से आगे कुछ किसी ने 100 रुपए भी नहीं देते कोई। धर्मात्मा लोग हो। चलो आपने हमारे उसमें डाल दी है बुद्धि में बात, हम किसी महापुरुष को कहेंगे। गुरुजी प्रणाम। पीढ़ी है वो 10-15 मंत्र हैं कंठस्थ होते थे, पूजा पाठ बराबर होती थी। हमारी पीढ़ी तक आते आते वो मंत्र 5 रह गए। हम गायत्री मंत्र जाप करते हैं, महामृत्युंजय करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हमने पूजा पाठ कर लिया। और लोग स्कूल जाते हैं, तो हमारा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो वो जिंगल बेल सीखेगा और जॉनी जॉनी सीखेगा। ये उनको दिवाली बताते हैं, क्रिसमस बताते हैं, अमावस पूर्णिमा कौन बताएगा? और उसके बाद में कि हमारे बच्चे सनातन की शिक्षा भी बराबर। प्रतिदिन श्री राम कीजिए और संस्कृति और संस्कार के स्कूल में उनका एडमिशन करवाइएगा। मिशनरियों के स्कूल में एडमिशन बंद कीजिएगा। जय श्री राम।
ठोक के कहना है। मिशनरियों के स्कूल में आप बच्चों को ले जाएंगे तो वो सिर्फ क्रिसमस डे और सांता क्लॉज पढ़ पाएंगे, और किसी संस्कृत सरस्वती विद्या मंदिर, किसी हिंदू विद्या मंदिर और सनातन संस्कृति के किसी भी विद्यालय में प्रवेश करवाओगे तो आपका बालक सांता नहीं संत पढ़ेगा। जय जागेश्वर नाथ। गुरु जी हार्ट बीट तेज है, लेकिन हमारी तुम्हारी हमारी प्रश्न बहाना है, बस आपसे बात करनी थी। तुम्हारी आइडिया है। हमारा प्रश्न ये है गुरु जी कि मैं एक बार अपनी कुंडली पढ़ रहा था ऑनलाइन खुद, तो उसमें फेवरेट भगवान का नाम शिव जी दिया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारे जन्म से पूर्व निर्धारित होता है कि हम किस भगवान की पूजा करेंगे? कोई कृष्ण जी की करता है, कोई शिव जी की करता है। देखो भगवान, पहली बात एक ही, ये सनातन की खूबसूरती है और धर्म वालों के पास एक ही भगवान। तो अगर भी नाराज हो जाए तो हम लोग इमरजेंसी कॉल उठावे वालों में। अपनी यही खूबसूरती है कि 33 फुट की। तो अगर तुम्हारी शंकर जी से नहीं बना तो राम जी पकड़, अगर दीनी तो शादी लग रहा, दीनी तो वहाँ पूरा कर रहे हैं, हनुमान जी पकड़। जय हनुमान ज्ञान बोलता, बेबी प्यारे नहीं लग रहे थे, बांसुरी बजवा, भगवान का नैया पकड़ो। बेबी तुम्हारे मने नहीं भा रहे तो ओम जय अम्बे गौरी, इनमें भी कमाओ पूरा नहीं पड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जो जटाएं बड़ी करो, हर हर भोले, इनमें भी पूरा नहीं पड़ रहा तो कोनो दिक्कत नहीं है। 4 हाथ वाले भगवान विष्णु क्षीरसागर नाग पे जाऊं लेके, ये खूबसूरती है। और जो आपका प्रश्न उसका उत्तर यह है, पूर्व से ही निश्चित होता है कि किस रूप के विग्रह में यह साधक फंसेगा। और अब आपने कहा कि हमारी कुंडली में लिखो शिव जी, मान रहे हनुमान जी, तो दोनों एक ही है, शंकर सुमन केसरी नंदन। जय श्री राम। गुरु जी बदल दिया, दूर रहने लगे, नौकरी काम धाम या किसी भी कारण बस, तो पूर्ववत स्थान पर सोमवार के दिन 8 दिन पहले पीले चावल जाकर रख दो, 1 नारियल रख दो, अपने कुल पूजा के अनुसार घी का, तेल का, जिसका होम लगता हो होम दे दो। होम मतलब आहुति। इसके बाद में निवेदन करो कि अगर आपको नहीं यहाँ से चलना तो आप स्वप्न में हमें आज्ञा दे देना। और 8 दिन तक कुछ नहीं करना, 8 दिन तक नियम विधि पूर्वक रहना। 8वें दिन पुनः गाजे बाजे के साथ पालकी में वहां की मिट्टी या जो उनकी आसन है उस आसन को उठाकर दूसरी जगह यहाँ जहाँ स्थापित करना, गौ गोबर से लीप कर मान्यता करके स्थापित करके पूजा करना प्रारंभ कर देना है। उसकी मति का हरण कर लेते हैं तो अब आपके उन परिवारजनों को दुख भोगना होगा, इसलिए उनकी ऐसी मति है। अब आप उन्हीं से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि इनकी मति सुमति हो जावे, ताकि इनके दुख जो है दूर हो जावे। हम वहाँ जाते हैं और सुनते नहीं, मुझे बहुत हमारे आत्मा बहुत रुकती है। मैं यहाँ बारी में रहता हूँ तो मुझे रोना आता है वहाँ का देख के। कोई बात नहीं, हम आपको बता दें कि वहाँ की अगर मिट्टी ना मिले, आप एक नारियल हमारे पास ले आना। हमारे पास जो भी चूरन चटनी है हम अपनी तरफ से निवेदन करेंगे। एक गुरु जी एक प्रश्न और जी गुरु, तो ये जो बच्ची के पीछे हाथ खड़ा, अगर हमने कह दिया कि सच होते हैं तो शायद कौन ऊट पटांग रहा हो तो गुरु जी कपड़ा में फंस गए। पहले हमें चेक करना पड़ेगा अपने वाईफाई में कैसे अपने आप हम कल भी बहन जी आपने हाथ क्या करें। सड़क में जा रही थी, वहाँ पे लिपटी गली से गाय थी, तो उसको मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा चल तू मेरे घर चल। तो वो जैसे मैं कुछ सामान लेके वो घर ही थी, तो मैंने मतलब ये देखा कि घर के बाहर खड़ी हुई है उन्होंने। मैंने उसको फिर मतलब मिलाया धुलाया, उसकी लिपटी मतलब जो ट्रीटमेंट होता है उसको सब दिया उसको। उसके बाद हमने उनको घर पर भी रखा। उसके बाद क्या हुआ, 14 का टाइम था तो बारिश वगैरह आ गई, हमने उसको फ्लोटे बांध दिया। तो फ्लोटे बांधने के बाद थोड़ी बारिश पड़ती रही मगर उसमें खड़ा नहीं हुआ है उस टाइम पे। तो मैं पापा और भाई को बोलती रही कि मतलब उसको अंदर ले लो। मतलब उस टाइम पे हुआ नहीं था कि कोई भी हेल्प करने के लिए आया हो कि इसको अंदर करा दे। उसके बाद 2 दिन रात तक हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट दिया। रात के टाइम पे मुझे लगा ना मतलब उसका पूरा ट्रीटमेंट करके मैं रात को जाके सो
गई। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे लगा, मैंने कहा तो सब ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन ही मैंने उसके पापा ने मुझे आगे बताया कि तेरी गाय के तो खून हुआ पड़ा है। मतलब लोग इतने गिर चुके हैं, जलन इतनी है कि गाय के बैक साइड पे इतना मोटा होल किया हुआ था, इतना बड़ा, इतनी गंदी हालत। और उस टाइम मैं बोल रही थी भगवान को कि अब मुझे भी उठाई लो। अच्छे बहन, गाय माता हो, गाय तो हमारी माँ है, माँ के प्रति तो अति सद्भावना होनी चाहिए। और गाय माँ पर हम लोग क्या दया करेंगे, गाय माँ ही हम लोगों पर दया किए हुए हैं। लेकिन प्रत्येक जीव पर, प्रत्येक मनुष्य की दया होनी चाहिए, और हम आपकी इस बात से पूर्णतया समर्थित हैं। लेकिन केवल लड़के नहीं, माताएं भी, बहनें भी, संपूर्ण समाज और प्रत्येक हिंदुस्तान का एक एक देशवासी और पूरे विश्व का एक एक मनुष्य प्रत्येक जीव पर दया करे, ऐसा धर्म है। सीताराम गुरुजी तो कि गुरु से दीक्षा लेनी, दीक्षा लेते हैं, बोलते हैं कि ऐसे गुरु से दीक्षा ली जाए हाँ। जो अपन से कुछ पूछना है तो पूछ सके, आसपास के लोग। ऐसे ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। वो अपने अपने मंतव्य और अपनी अपनी विचारधारा अनुसार किसको कैसा, सभी लोग मतलब बड़े लोग बोलते हैं, ये सबके लिए सही नहीं है, आपके लिए सही हो सकता है। सबको अपने अपने हिसाब से गुरु ढूंढना। किसी को केवल गुरु घर चाहिए, किसी को ऐसा गुरु चाहिए जो कर्जा भी देगा, किसी को ऐसा गुरु चाहिए जिसकी नेताओं में पैड हो तो टिकट भी दिलवा देगा, किसी को ऐसा गुरु चाहिए जो अधिकारियों का ट्रांसफर करवा दे। तो सभी के उदाहरण बता रहे, उनमें आप भी एक है कि आपको ऐसा गुरु चाहिए कि हर चीज की सलाह दे दे। वो उसी बात का, तो सबकी अपनी 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 निज विचारधारा है। 25 तारीख को हम यहाँ आए थे, हमें अचानक से पता चला, हमने जब आपको देखा सामने तो हम अच्छा, हमसे तो लेना ही मत, हम बोल तक नहीं पाए कुछ, कि हमें समझ में नहीं आया हम क्या प्रश्न पूछे। हाँ, क्योंकि आप मतलब पहली बार हमारे सामने, हम कभी कहीं भागवत में कहीं नहीं गए। कहाँ से हो बहन? यही गाँव से। अब आप अब तक नहीं गए, अब कुछ तो बदलो। गुरुजी, धन्य धन्य कोट कोट नंबर विनोद तिवारी आपके लिए दोहा कतर से अरब कंट्री मुस्लिम। बार ऐसे बोलने तो हमें डर लगने लगता है, हमें लगने लगता खूब भर तो यहाँ। गाय माता का अंतिम संस्कार करते हैं तो क्या स्नान करना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारी माँ है और हमारी घर की सदस्य हैं, हमारी पूजनीया है। तो श्री वेद लक्षणा गाय माता का अंतिम संस्कार करने के बाद बिल्कुल रीति विधि विधान के साथ ही स्नान करना चाहिए, जिससे तन की शुद्धि भी होती, मन का दोष भी मिटता है और वंश का होने का फर्ज भी पूर्ण होता है। जैसे वंश में कोई शरीर छूट जाए तो उसको जलाने के बाद स्नान करते कि नहीं? बोलो, करते हैं ना? तो वो भी तो अपने परिवार की है वेद रक्षणा माँ। अब हिंदू माने ना माने ये उनका दुर्भाग्य है, और प्रत्येक हिंदू की जगत माँ हमारी वेद लक्षणा माँ गाय माता है। हाँ, तो इसलिए जो है बिल्कुल स्नान करना चाहिए। धन्यवाद। भगाएगा चढ़े मलेश्वर धाम के सीढ़ी पर तले दो के पीढ़ी पर 21 मंगलवार शनिवार करे दर्शन बलेश्वर धाम का भक्त हितनाथ आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, मेरे बलेश्वर धाम पूरी आस, मुझे सदा हर जगह जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरे सड़ा खाली जाए होता मुझे कोई बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरा मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न
बहुत सुंदर जी, जय हो। गुरुजी आज आप वृद्धाश्रम गए थे, हाँ, इसी से संबंधित एक निवेदन है और एक प्रश्न भी है आपसे। आज्ञा। निवेदन पहले, सबसे पहले निवेदन ये है कि आप राम कथा सुना रहे हैं, लाखों भक्त आपको लाइव भी देखते हैं और अपनी प्रत्यक्ष आंखों से भी देखते हैं। हाँ। अगर वृद्धाश्रम संस्कृति पर अगर आप 2 शब्द उस कथा से बोल दें तो ऐसे बहुत से भटके हुए लोग जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वो उन्हें शायद वापस ले आए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और दूसरा मेरा एक प्रश्न है आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माँ बाप की सेवा और माँ बाप की पूजा तो कम करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा बहुत करते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या पुण्य मिलता है? और पूछना यह चाहता हूँ कि माँ बाप की पूजा और सेवा से पुण्य मिलेगा कि भगवान की पूजा से पुण्य मिलेगा? जी है और दादाजी है, तो दोनों की सेवा करोगे कि केवल एक की? दोनों की। तो इसी प्रकार भगवान जगत पिता है और माता पिता संसार के पिता है। जय जय गुरुदेव। एक की पूजा क्यों करोगे? दोनों की करिए, कभी कल्याण होगा। संसार के पिता और माता कई बार ब्रह्म ज्ञान के अनुसार संसार के बंधन में डाल देते हैं, पर जगत पिता परमेश्वर जगत बंधन से मुक्त कर देते हैं। जय गुरुदेव। तो दोनों आवश्यक हैं। बाकी हम माता पिता के लिए हमेशा बोलते रहते हैं और भी बोलेंगे। आपकी आज्ञा शुरू है। गुरु जी सीताराम। सीताराम के जो विषय भोगी रस के लोग हैं, उसको यह रामचरितमानस की कथा फीका कर देती है और राम रस को उज्जवल करके भक्त के हृदय में राम रस भर देती है। जय श्री सीताराम। गुरु जी कुछ बोलना चाहते हैं? आज्ञा। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। तो गुरु जी आपकी तस्वीर से दिल नहीं भरता, मुलाकात ना हो, इसलिए बहुत अब हो तो गई मुलाकात। जय गुलाब बाबा। हाँ, सीताराम। गुरुजी हम परेशानी नहीं, भगवान करे पहली बात तो ये आशीर्वाद है कि रोग ठीक हो जाए। हम आपको विभूति दे देते हैं, उपाय धाम पर हम कर देंगे। लेकिन बहन हम आपको बताएं, इसमें आप गिल्टी फील मत, मन में ऐसा भाव मत रखो। और ये तो कोई बात थोड़ी है, ये तो ठीक है, ऐसा कुछ कर्तव्य कर्म होगा जिसका परिणाम निकल रहा, पर ठीक होगा। आशीर्वाद। मुझे अंदर से बहुत दर्द होता है। नहीं, नहीं, वो सबका संयोग होता है तब ऐसा होता है। तो जो ऐसी विकृतियां कर्म की होती हैं, उसमें उतना दुख सबको पाना पड़ता है। आपने कादीपुर में मिले थे तो आपने मुझे विभूति भी दी थी और आपने बोला था हमसे दवाई ले लेना। गया? हाँ, हमने ली थी एक बार, मतलब 3 से 5 बार आप ले लो। जी गुरुजी। और अभी जाएंगे तो मिल जाएगी धाम पर? हाँ, हम रहे ना भी रहे, आप जा सकते। जी गुरुजी, आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन पर्यंत आपके चरणों से और बालाजी के चरणों से जुड़े रहे। आशीर्वाद जैसा भी था, कोई सूत्र पर चर्चा करे तब थोड़ा सा हमें भी लगने लगता कि हमें थोड़ा गंभीर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाते। हम खूब गंभीर होने का कोशिश भी करते हैं, मुंह फुला के हम भी बैठे जैसे बहुत बड़े बड़े महात्मा बैठते हैं, ये हो ही नहीं पाता। 2-3 मिनट बाद वो अपने आप टेंशन से कट जाते हैं और फिर हंसी आ जाती है। हंसी में ठहाका लगा के आते हैं और ऐसा ठहाका कि अगल बगल वाला भी चौंक जाए, घड़ी की कोई देवता तो नहीं है। हम बड़े मौज में जीते हैं, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन फिर वही बात है, हमें हमारे गुरु ने क्रोध नहीं और तुम भी क्रोध में नहीं बोध में जियो। बात नहीं तो लंबा चलता है, क्योंकि हमें इसके बाद में मिलना है। जय जय गुरुदेव। चलिए हाथ खड़े कीजिए। कौन कौन प्रश्न? बहुत ही सही। को पारे न पायो गोविंद प्रभु की शोभा जो निर्को पीने आके फंदे छोड़ायो। भैया गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुवर, और कल आपने प्रसंग दिया था, अच्छा। आपने प्रसंग दिया था गुरुवर कल, हाँ, कि आपने कहा था कि जैसे यदि आप भक्ति किसी कारण व्रत नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो आप भक्ति करने वालों के चरण पकड़ लीजिए। बिल्कुल। गुरुवर, हम आपसे आदेश चाहते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या मतलब हल्ला कर रही है, इसको आप शांत कर दें।
उसी संबंध में आपने कुछ बताइए। ज्यादा उपद्रव किस्म का लड़का था। हमारे जैसो अरे प्रभु आपने जैसा कहा। हाँ तो वो बहुत ही ज्यादा उपद्रव किस्म का लड़का था। तो उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे कि भाई ये बच्चा कैसे सुधरेगा, क्या किया जाए इसके साथ कि ये बच्चा ठीक हो जाए। और राम नाम का जाप करने लगे और तन मन धन से भगवान को प्रतिष्ठापित करने लगे अपने मन में। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि आपने बताया था पहले अपनी प्रसंग में कि भाई यदि आप भक्ति नहीं कर पाते हैं तो आप अपने गुरुवर के चरणों में कहीं ना कहीं गुरुवर के चरण जाकर पकड़ लीजिए। तो वही किया उन्होंने, गाँव के लड़के ने। तो उसके बाद जब उसके माता पिता परिजन वाले उसे लेके गए तो वहाँ पर गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये लड़का है बहुत उपद्रव किस्म का है और ये जो है भगवान का नाम नहीं लेता बिल्कुल भी। गुरुवर तो आपके जैसे ही थे, गुरुवर महंत थे, साधु थे, भगवान के रोम रोम में बसते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस लड़के को ठीक करने की जवाबदारी हमारी है, हम ठीक करेंगे इस लड़के को। तो उसने कहा ठीक है। तो उस लड़के ने गुरुवर से कहा, गुरुवर हम आपके साथ रहने के समय में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमसे भजन हमारे मन में आता है वो मैं करूंगा, मुझे रोक टोक नहीं करना। गुरुवर तो फिर भी उसे आते, उन्होंने कहा ठीक है भैया, दूसरी शर्त भी आपकी उसे लागू है। गुरुवर के साथ कुछ समय वो लड़का रहा। तो साथ में रहने के बाद गुरुवर ने कहा कि भाई आप तुम सियाने हो चुके हो, वृद्ध हो चुके हो, इतनी भक्ति आपने करी है, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। गुरुवर बहुत होशियार थे गुरुवर। तो उन्होंने कहा मांगने चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हैं? बोले सिर्फ एक बार राम का नाम ले लो आप। बोले इससे क्या फायदा? गुरुवर मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, माफी करें। हम अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं है गुरुजी, हम अपनी शांत करते हैं, राम का नाम लेना चाहते। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि राम का नाम। बोले ठीक है। उसने कहा राम राम कितनी साल है तुम्हारी आयु? 5 साल के। कहाँ की हो माता? पथरिया में रहती है। पथरिया में? हाँ। वो इधर पैसे लो। आप बहुत अच्छा गाए, आओ हम आपको प्रसाद देते हैं। इसको ऊपर लेकर के जाए। चलो बाकी लोग बैठ जाओ, प्रश्नोत्तरी चलने दो। बस ताली बजाओ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो प्रश्नोत्तरी जो क्या कहते हैं? क्या नाम है? बीच में मत बोलिए माता जी। हाँ प्रश्नोत्तरी चर्चा करो। ये जो कोट पैंट वाली माता जी है, कोट में माता जी इनको दीजिए। हाँ 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 बैठ। मेरा एक क्वेश्चन है जी। गुरु मतलब भाई गुरु बन सकते हैं? जी भाई गुरु बन सकते हैं? भाई गुरु जैसे लक्षण हो तो बन सकते। गुरु के लिए तो कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। गुरु तो कोई भी हो सकता है, जिससे हमें शिक्षा मिले,
जिससे हमें ज्ञान मिले, जो हमारे अज्ञान को शून्य कर दे, जो हमारे ज्ञान को जगा दे, जो हमें ईश्वर मिलाने का रास्ता बता दे। अब कपिल मुनि ने तो अपनी माँ को उपदेश दिया और कपिल मुनि जी उपदेशक बने, और गुरु कोई भी हो सकता है। तो मुझे आपको पहले भाई बनाना है फिर गुरु बनाना? हमारे ऊपर ही बाजे बजाना है, जो हमारा दिया हुआ जवाब हम पर। आपकी आज्ञा श्रोधार है बहन। तो मैं आपके लिए मुकद्दर लेकर आई हूं, तो क्या मुकद्दर अभी बजाओ, पहली बार नाम सुना। मुकद्दर भी मिलता है, हमने मुकद्दर तो देखा था कि लोगों का मुकद्दर अच्छा होता है। कल मेरी मम्मी आई थी, तुमने बोला था कि मेरे बेटे बाहर से आ रहे। हमें याद, मैंने कहा हमें पूरा याद है, पढ़ाई का भी याद है, समझ गए हम समझ गए, हमें याद है। हाँ जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि नींबू की बलि दी जाती, लेकिन तांत्रिक साधना में कुछ लोग जीवों की बलि देते हैं, तो जीवों के दया के अनुसार ये गलत है। वहाँ लगा, मतलब वहाँ हमने, मतलब मंदिर इंसान जाता है कि मन साफ करने के लिए, वहाँ मैं गया तो मेरा मतलब पूरा जो शरीर है, बॉडी है, बिल्कुल कम करने टाइप से खत्म हो गया था, लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ है, मतलब स्थान का प्रभाव है। सीताराम बगल में बैठा है, जब हिंदी की संस्कृत बना दी उसका क्या हम बात करें। शक्कर पत्ती की क्या हिंदी है, शक्कर पत्ती की क्या हिंदी है, बताओ। आज माइक नहीं बज रही है, नित्य हमारी चर्चा होती है। कल हमारी परसों चर्चा भी हुई थी और 2 दिन पहले, और हम सब हिंदू उनके साथ हैं और उनका बाल बांका नहीं होगा, चाहे लाख करे कोई चतुराई, बाल बांका नहीं होगा। हिंदुओं को गिराने का काम तो हमेशा से चलता आया भारत में, और अब सब हिंदू जग गए हैं। हम लोग किसी भी हिंदुत्ववादी संत का बाल बांका नहीं होने देंगे। हाँ, आशीर्वाद पाँव पर लग गया है, नियम है हमारा, तुम्हारे सहयोग करो हमारा। तो जाओ, सत्य लगाए बुलाए बाजार पहुंच रहे हैं, आप वहीं पर भी देखिए, और स्पर्श नहीं करना है, दूर से प्रणाम करना है। ले लिया देर चूलिए चलिए बोलो चल 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 आजा आजा समृद्धि समृद्धि इधर भैया स्पर्श नहीं करेगा कोई
पीछे पीछे भैया, पीछे 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 भैया, पीछे पीछे पीछे, नहीं नहीं भैया पीछे कर लेना, करिए ना मुझे गुरुजी 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 माताजी आप पीछे हो जाइए। गुरुजी 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 आप हाथ पीछे करिए। गुरुजी हमें गुरुजी मिल जाए। गुरुजी गुरुजी भैया माताजी आपको भगवती मिल गई क्यों? गुरुजी गुरुजी ये बार गुरुजी हो जाओ, आशीर्वाद दे दो और बुला के आप पीछे हो जाओ। आप लोग गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद आशीर्वाद गुरुजी भाग गुरुजी होगा ले वाला इधर लाओ। बहुत अच्छा गाया, गुरु बहुत के चरणों में ताली बजाओ इस बच्चे के।